तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10। 10A का थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करके लगा चुके हैं जिसमें बेसिक सारी बताई गई थी। अभी आज के टॉपिक में हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। इसका एक एंगल दिया गया है, इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। और हमने क्या करना है, सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर एक ही जैसे ही होगा दोनों में। अब हमने कल सीखा था अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जी। तो इट मींस हमने कोई ऐसा दूसरा एंगल ढूंढना है जिसमें 18 प्लस करें तो 90 डिग्री आ जाए। तो वो तो बड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट अदर एंगल इज ए प्लस 18 डिग्री विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब 18 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। जरा 19 में से 18 माइनस करो, 90 में से 18 माइनस करो। 10 में से 8 निकाले 2, 8 में 18। से 1 निकाले 72 डिग्री। यानी कि 72। ए 72 डिग्री हो तो हमारा 72 और 18 मिलके 90 बना देते हैं। यानी 18 और 17, 18 डिग्री और 72 डिग्री सॉरी, जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आसान तरीका आप ये रख सकते हो, अगर एक एंगल को 90 से माइनस करें तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। आसान सा। मतलब अगर बी अब हमारा है 46 डिग्री, तो अब हमने निकालना है दूसरा एंगल, तो हम उसको एलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री ये तभी होंगे जब इनका सम 90 डिग्री हो। सो 90, 46 इधर प्लस है, उधर जाएगा। माइनस हो जाएगा। 96 में से 40 निकाले तो आ गया 50, 50 में से 6 निकाले तो 44 डिग्री शायद। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हुई तो वो ठीक कर लेना, ठीक है। ठीक है। अब मेरा बेटा, मेथड यही होगा, कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को सम करके हम 90 लिखते हैं, और सप्लीमेंट्री में यही काम करेंगे, 180 लिखेंगे। सी पार्ट इज 53 डिग्री। अब दूसरा एंगल पता करना है, हमें पता नहीं है, हम उसको ए लेट कर लेते हैं। हम एक्स भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। नाउ वी नो दैट एक्स प्लस 53 डिग्री विल बी 90 डिग्री, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो 53 इधर प्लस है तो उधर जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो अदर एंगल जो होगा वो हमें मिल जाएगा, कि जिसको 53 के साथ मिलाएं तो 90 पूरा हो जाता है। तो 90, 10 में इधर कैरी देते हैं, इधर आ गया 8। 10 में से 3 निकाले आ गया 7, और 8 में से 5 निकाले आ गया 337 डिग्री। ये भी हो गया हमारा। मतलब 53 का दूसरा एंगल 37 होगा। इन दोनों को मिलाएं तो 90 डिग्री आ जाता है। यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, याद रखें, कभी भी पूछ सकते हैं वो। अब एक एंगल है 64 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है, उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। कुछ भी लेट कर सकते हो। सॉरी, मैं 180 लिख रहा हूँ, 90 होगा ना क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री। 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब मेरा बेटा इसको माइनस कर लेते हैं, इधर से कैरी देते हैं। 0 में से 4 निकाल, 10 में से 4 निकाले 6, 8 में से 6 निकाले 2, 20 डिग्री। ये आपका 26 डिग्री आ रहा है। ठीक हो गया। पहले का आंसर आया था 72 डिग्री आई बिलीव, है ना। 46 वाले का आया जी। था 44 डिग्री। 53 वाले का आया था 37 डिग्री। और 64 वाले का आया है 26 डिग्री। ठीक हो गया। जी। अब मेरे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हो तो दोनों का सम 90 होता है। अगर सप्लीमेंट्री निकालने हो तो दोनों एंगल का हम जो सम होगा वो 180 होगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम 180 रखा करेंगे। बस ये फर्क आ गया, क्योंकि अब हमने सप्लीमेंट्री निकाल लेना है। टू और मोर देन टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वन एंगल इज 36 डिग्री। सो अदर एंगल हमें पता नहीं है, जिसको इसके साथ मिलाए तो 180 आ जाता। तो इसका इजी वे ये है, आप उसको कुछ लेट कर ले, कोई अल्फाबेट लेट कर ले। मैं इसको वाई लेट कर लेता हूँ, आप अपना नाम लेट कर ले, ए अहमद स्मॉल वाला। सो वाई प्लस 36 डिग्री मस्ट बी 90 डिग्री। तब ये 90 नहीं सॉरी, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री निकाल रहे हैं इस बार। वाई प्लस 36 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो। अब 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा माइनस होगा। अदल मैंने तुझे एक काम बोला था मेरा पुत्र,
वो लिखना, हम सारे कंफर्मेशन लो। 180 में से माइनस कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक और चीज सिखा दूं, यहाँ पर सीखने वाली चीज है। जब भी प्लस माइनस करें, ऊपर वाला नंबर आप लिखें लेफ्ट टू राइट, जबकि नीचे वाला आप नंबर लिखे राइट टू लेफ्ट, हमेशा उल्टा। ठीक है, जी। ये प्लस माइनस में आपको कभी गलती नहीं होगी। 10 इधर आ गया, 7, 10 में से 6 निकाले 4, 7 में से 3 निकाले 4, 1 का 1 आ गया। इट मींस इट विल बी 144 डिग्री। 36 का अदर एंगल 44 डिग्री होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 144 डिग्री। अब सेम क्वेश्चन वही, अब उसने एक एंगल दे दिया 12, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। 12 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री, मैं ए लेट कर लेता हूँ। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, हाँ 180 डिग्री होना चाहिए। अब 12 इधर प्लस है, उधर जाएगा। माइनस हो जाएगा। 180 में से 10 निकाले तो 172 निकालिए तो 168 मेरा ख्याल है ना। जी। कैलकुलेटर मार के 1 मिनट में पता लग जाता है। लेकिन मैं जरा कह रहा हूँ कि चलो आपके क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी, है ना। जी। अब सी पार्ट में उसने दे दिया हमें 102 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। मैं इसको बी लेट कर लेता हूँ। बी प्लस 102 डिग्री इज इक्वल, अब इसको मेरा बेटा वर्ड्स में भी आप लिखना शुरू करें। लेट बी इज अदर सप्लीमेंट्री एंगल। वर्ड्स में क्या आप लिखेंगे? लेट बी इज अदर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। जी। थोड़ा अपने एफिशिएंट बनाए। और फिर क्या डिसाइड कर रहा है वो? करेगा ओ लेवल करेगा कि 10th करेगा? पता नहीं सर जी। ये रह गया 7, 10 में से 2 निकाले 8, 7 में से 0 निकाले आपका आ गया 7, और ये क्या गड़बड़ आ रही है हमारी, 1 में से 1 निकाले 0। सो ये आपका 78 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो, मैं कह रहे थे कि इसको कहना तेरी मेहरबानी है कि मत ना जाए, मैं कितने जाना है तो काम घर आए जरा सीधा। तो क्या है? उन्होंने कहा उसको कहें कि गेमों पे ना जाए, सीधा घर आए। मैंने कहीं जाना है तो इसने घर आ गया तो आप करना चाहिए। अच्छा फिर ठीक है, उनको पता नहीं ना होगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा। अब मेरा बेटा नेक्स्ट, अहमद आ रही है आवाज? हाँ जी सर जी। क्या जरा जल्दी टाइम से आ जाए, वीडियो गेम्स ना ना खेले। डी पार्ट करना हमने आज। अब हम क्या करते हैं? लेट, सर ये आपने 28 लिखा है ना? हाँ जी मेरा बेटा, 78 आना इधर, है ना। जी। ये इसका साथ आना है 80। अब 171 उन्होंने हमें दिया है, हम कहते हैं लेट अदर एंगल इज, अदर सप्लीमेंट्री एंगल इज ए ही रख अ, सकते हैं ना। जी। Then according to the condition, a plus 171 degree will be equal to 180 डिग्री। अब ये वर्ड्स में डिग्री। लिखे हैं that according to the condition, है ना। The sum of two or more than two angle is 180 डिग्री if they are supplementary. So हमने लिख लिया इसको 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री। 180 में से 171 को माइनस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला नंबर इस तरफ से लिखे, नीचे वाला नंबर इस तरफ से लिखे, यानी उल्टा। 171, इधर से कैरी देते हैं। 10 में से 1 निकाले 9, 7 में निकाले 0 और 0, इट मीन इट विल बी 9 डिग्री। सो ये हमारे दोनों पार्ट पूरे ओके। डिग्री हो गए।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ, आप लेना चाहें शॉर्ट तो ले सकते सर डी को थोड़ा साइड पे कर दीजिएगा, वो नजर नहीं आ रहा बी। हैं। किसको साइड पे कर दूं? डी को। डी। इस वाले को? जी। यार इसको फिर मुझे इसको भी करना पड़ना है। ये ले। आप इसके खुद नोट्स बनाए? ओ, सर ले लिया। एक काम पे फोकस करें। उनके भी लिखो, उनको दो, बल्कि उनको दो रजिस्टर पकड़ाओ, उनको नीट करके नीचे नाम लिखे थे सबके। सर आज 3-4 करने थे। हाँ जी। आज 3-4 करने थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी कर लो, 5 वाला भी कर लो, आसान है। हाँ जी मेरा बेटा दिखाएं। सफाई नस्ल माना है सेहतमंद रहने के लिए। सेहतमंद रहने के लिए सफाई का बहुत नीट करके लिख के दे, नीट करके। जल्दी कैसे आ जाना? उनके साथ ही जाएगा ना वो, चाहे 7 बजे जाए। अकेले नहीं जाओगे आप। लिखे इसको, फिर उसको जल्दी लेने आ जाना, उसको तेरे से भी ज्यादा जल्दी है ना? नीट कर। फिर इंग्लिश वाली एप्लीकेशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, ठीक है? जी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल पे सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है अभी, है ना? इनका सम, यहाँ पर भी 3 है, इनका सम। तो स्ट्रेट लाइन एंगल पे हमेशा सम करेंगे एंगल्स को, तो वो 180 के बराबर होगा, ये रूल है। ठीक है, तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180। एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ये चीजें याद रखनी है आप। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ ए वाला। अब उसने क्या फाइंड करें, देखें। हमारे पास दो एंगल है और वो स्ट्रेट लाइन पे है, तो इट मींस इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। इसकी वजह से हम बड़ी डिग्री। आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ए क्या होगा। 33 उधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। सो अब रफ वर्क पे चले जाते हैं। 180 माइनस 33। तो इधर से कैरी दिया, 10 में से 7, 10 में से 3 निकाले 7, इधर आ गया था 8, 8 में से 3 निकाले 5, 157। आप जरा इसको चेक भी कर लेना, ठीक है? 157 ठीक है। डिग्री होगा। कैल मेथडोलॉजी में गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है? ठीक है। अब बी की बात कर लेते हैं। बी में 3 एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इनका सम, तीनों को भी सम, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल हो उनका सम 180 डिग्री होता है। 20 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री विल बी इज इक्वल 180 डिग्री। मेरा बेटा अपने काम पे ध्यान दो। पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 20 डिग्री। ठीक है, 42 और 73 को प्लस कर लो रफक में जाके। 42, 73, और रफ वर्क किया करें कैलकुलेटर भी ना। 5 5 और 7 और 4 11। हम जरा कैलकुलेटर इसलिए कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बचे जरा, हम ज्यादा से ज्यादा जी। पढ़ाते हैं, लेकिन आप ना यूज किया करें। अब 115 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। अब तुझे जाके ना कुछ कुछ चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं, देर से ही आई हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गई है। हो गई हैं। कम से कम आप सही रिस्पॉन्स करते, पुट्ठा सीधा रिस्पॉन्स नहीं करते। 10 में से 5 निकाले 5, इधर आ गया 7, 7 में से 1 निकाले, कितना आया हमारे पास? 7 में से 1 निकाले। यार 6। यहाँ पे हमारी गलती है ना? ये देखो ना, मैंने कैरी दिया तो मैंने फिर 8 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 7 आएगा ना, जी। 3 आएगा। देख, ऐसे ही मुझे इसके साथ पता लगा 137। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं। 7 में से 1 निकाले 6, और ये आ गया 0। सो बी कितना होगा हमारा? 65 डिग्री। ठीक हो गया, ऊपर वो भी ठीक हो गया इस बार। जी सर मैं स्क्रीनशॉट लेने दो बस उसका। पता नहीं किधर गया, ये ऊपर चले गए हैं, हम के नीचे चले गए हैं। मेरे नीचे चले गए हैं। इसको भी 1 मिनट रुक, मैं ठीक कर दूं फिर लेना, ठीक है? इसको वाले को।
ये कितना आया है? 137 और डिग्री। चल अब ले ले। ठीक है, अब मेरा बेटा अगला करेंगे हम। ये दो हो गए हमारे, ले लिया। इनका बुक भी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है सी वाला। तो सी में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 4c डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस c डिग्री विल बी इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट लाइन एंगल। अब c को c के साथ सम करेंगे तो आ जाएगा 5c प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब 80 इधर डिग्री प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5c कितना आ गया? 100 डिग्री। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। गुड, यही चेक करना था मैंने, तुझे होश है कि नहीं। 20 डिग्री आपका आंसर आएगा। ले लिया सर स्क्रीनशॉट सी का भी। चले अब डी वाला करते हैं। डी में इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। मैं लिख लेता हूँ। 4d डिग्री प्लस 16 डिग्री, ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 2d डिग्री प्लस 4 डिग्री, बल्कि 14 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। 4d डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस 2d डिग्री प्लस 14 डिग्री इज इक्वल, यहाँ पे भी डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अब अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ सम अप करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ। 4 और 2 हो गया 60, और 16 और 14 को आपस में 6 और 4 10 20 हो गया, 1 कैरी, 1 1 2 3 30 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। जी। 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 1 1 2 और 3 आ गया। माइनस। फिर 150 आ गया। हाँ 60 इज गुड इक्वल बॉय। टू 150 डिग्री। 150। अब क्या करूं? अब डी इज इक्वल टू 150 माइनस 6, -6 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 के टेबल से काट जाएंगे ये। 3 2 और 3 5 0 है ना। फिर ये 2 के टेबल से काट जी। देंगे, 25 मेरे ख्याल आ रहा है। टी इज इक्वल टू 25 डिग्री। हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं, इधर रफ कर लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 3 ऊपर से 0 आ गया, 6 5 30। ठीक हो गया। जी। आपका क्वेश्चन 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, और मेरे ख्याल 5 में भी। 5 भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? जी सर जी, 6 करना है सर जी आज। देख लो, कहते हो तो करा देते हैं, नहीं तो फिर नहीं, अगर आपका तो फिर नहीं करते। पता नहीं सर जी। पता नहीं का क्या मतलब है? सर हमने आज क्या क्या किया? क्वेश्चन नंबर। अभी आपका यूनिट 10 बेसिक से लेके यहाँ तक हो गया। अब कल आपने क्या करना है, ये पूरे, सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना है कि तुमने क्लास से पहले मुझे सेंड करने हैं, ठीक है? ये सारे नीट सर नोट बना पेपर है के। सर जी, मुश्किल। ओहो। चल रवियन तो ये, पेपर है मुश्किल। चल इन दो क्वेश्चंस की तो रिवाइज करके भेजो ना, 3 और 4 को तो रिवाइज करके भेजो, 3 4 और 5 को ना अभी रिवाइज करके भेजो मैं, ठीक है? ठीक है। क्योंकि भूल जाओगे तो फिर क्या फायदा। एक्सरसाइज 10।